ब्रेकिंग न्यूज, मध्य पूर्व का संकट गहराता जा रहा है और अब एक नया सवाल दुनिया भर में पूछा जा रहा है। क्या पाकिस्तान अगला देश होगा जो ईरान इजराइल युद्ध में शामिल होगा? हम आपको सीधी रिपोर्ट दे रहे हैं कि यह क्यों हो सकता है और क्या दांव पर लगा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर सैन्य हमले किए हैं, जबकि तेहरान ने पश्चिमी और खाड़ी देशों के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है। इसका परिणाम यह है कि यह युद्ध अब तेजी से फैलता हुआ एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की नीति निर्माता संस्थाएं बेहद सतर्क हैं, क्योंकि क्षेत्र में होने वाली कोई भी बड़ी घटना उसकी सुरक्षा और उसके अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को सीधे प्रभावित कर सकती है। पाकिस्तान के इस युद्ध में खिंचने की एक बड़ी वजह है सऊदी अरब के साथ उसका स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जो सितंबर 2025 में साइन हुआ था। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जा सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सार्वजनिक रूप से ईरान को इस समझौते की याद दिलाई है और सऊदी अरब पर हमला न करने की चेतावनी दी है। ये पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी अधिकारी ने खुले तौर पर इस रक्षा समझौते को मौजूदा युद्ध से जोड़ा। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक सैनिक भेजने की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर सऊदी अरब पर फिर से हमला होता है तो इस समझौते के कारण इस्लामाबाद पर सैन्य प्रतिक्रिया का दबाव बन सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी चेतावनी दी है कि यह युद्ध क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को पाकिस्तान के खिलाफ बदल सकता है। उन्होंने इस संघर्ष को जायनिस्ट एजेंडा बताया और कहा कि इसका उद्देश्य इजराइल के प्रभाव को पाकिस्तान की सीमाओं तक बढ़ाना हो सकता है। साथ ही उन्होंने चिंता जताई कि इस युद्ध के कारण अफगानिस्तान, भारत और ईरान के बीच नए गठबंधन बन सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश हो सकती है। ये बयान दिखाते हैं कि इस्लामाबाद इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक दूरस्थ युद्ध के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देख रहा है। आधिकारिक रूप से पाकिस्तान इस युद्ध का हिस्सा नहीं है और उसने कहा है कि फिलहाल देश को कोई सीधा सैन्य खतरा नहीं है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है और यहां तक कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में मध्यस्थता की पेशकश भी की है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने उन दावों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अगला लक्ष्य बन सकता है। यानी जहां एक तरफ रक्षा समझौता पाकिस्तान को युद्ध में खींच सकता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सरकार फिलहाल कूटनीतिक रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है। यदि यह युद्ध और फैलता है तो पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव पहले से ही उसकी सैन्य संसाधनों पर दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान की जनता आम तौर पर दूरस्थ युद्धों में शामिल होने के पक्ष में नहीं है। देश में बड़ी शिया आबादी है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है, जिससे राजनीतिक स्थिति संवेदनशील हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, युद्ध से आर्थिक नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। इन कारणों से रक्षा समझौते के बावजूद पाकिस्तान का सीधे युद्ध में उतरना अब भी निश्चित नहीं है। अगर पाकिस्तान इस संघर्ष में शामिल होता है, चाहे सीधे या परोक्ष रूप से, तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसकी आबादी 24 करोड़ से अधिक है। उसकी भागीदारी अन्य बड़ी शक्तियों को भी इस युद्ध में खींच सकती है और शांति प्रयासों को और जटिल बना सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा होने पर यह संघर्ष और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। स्थिति लगातार बदल रही है। पाकिस्तान एक चौराहे पर खड़ा है और उसका अगला कदम पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। हम इस डेवलपमेंट कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए।